In this video, we are going to start with the study of kinetics of stability and stability testing. Okay, now the branch of chemical chemistry जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, the rate of reactions is known as chemical kinetics, and this chemical kinetics plays a very important role in the study of drug stability. ठीक है, हमारी जो कोई भी प्रिपरेशन है उसमें इंस्टेबिलिटी कहाँ से आती है? इट अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. अब हमें पता है कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो वो जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी क्या करेगी? इट लीड्स टू द चेंजेस इन द फिजिकल, थेराप्यूटिक एंड द टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. ठीक है, तो अब ये जो केमिकल काइनेटिक्स है या काइनेटिक्स ऑफ स्टेबिलिटी है, इसको हम पढ़ेंगे 3 चीज़ों में. ठीक है, वी कैन से हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर रेट लॉज है या फिर हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर हमारी जो रिएक्शन है उसकी क्या मैकेनिज्म रहती है. ठीक है, अब ये काइनेटिक्स है, इसकी एप्लीकेशन ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी इन फार्मेसी में क्या क्या आता है? ड्रग स्टेबिलिटी आती है, हम ड्रग स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं इसको यूज़ करके, काइनेटिक्स यूज़ करके. डिसोल्यूशन स्टडीज़ करते हैं, ड्रग रिलीज स्टडीज़ करते हैं, इन विट्रो ड्रग रिलीज स्टडीज़ जो हम लगाते हैं लैब्स में, फ्रांस डिफ्यूजन सेल यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, वो हम इसी के ही कंसेप्ट पर करते हैं. ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ करते हैं या फिर हमारे जो ड्रग एक्शन है उनकी स्टडी करेंगे. ठीक है, नाउ विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस दैट एट व्हाट स्पीड द रिएक्शन अकर, के जो हमारी रिएक्शन है वो किस रेट से अकर हो रही है, कि उसकी क्या स्पीड है. हम एक सिंपल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ए से हमें क्या मिल रहा है? बी. तो हमारी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या फिर रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी. ठीक है, कि किस रेट से ए डिसअपियर हो रहा है और बी में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर किस रेट से हमारा जो बी है वो अपियर हो रहा है. तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी. ये हमारा है टाइम का डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, या फिर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टी टी. ये माइनस और प्लस साइन हमारा क्या सिग्निफाई कर रहा है? डिसअपियरेंस एंड अपियरेंस. ठीक है, कितने टाइम इसका, ये हमें क्या बता रहा है? माइनस डी ए अपॉन डी टी के हमारा जो ए है वो कितने रेट पर कितनी देर में पूरी तरह से डिसअपियर हो जा रहा है. ठीक है, और हमारा प्लस डी बी बाई डी टी क्या बता रहा है? कि हमारा जो बी है, जो हमारा बी जो हमें चाहिए, जो हमारी रिएक्टेंट है वो किस रेट से बन रहा है. where plus and minus sign denote the decrease and increase in the concentration of A and B respectively. ठीक है, DA and DB denote small change in concentration of A and B respectively. DT denote the small change in time. इसकी यूनिट हमारी रहती है मोल पर लीटर सेकेंड. Now let's see what are the rate laws. At a constant temperature, rate of reaction depends upon the concentration of reactant that is directly proportional. जितना हमारा concentration ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी हमारी rate of reaction एक constant temperature पर. Each concentration being raised to some power as per the magnitude. Therefore, for a substance A undergoing reaction, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन. और ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा के. ठीक है, सिमिलरली फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी, अगर हमें कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी? के ए रेज टू द पावर एम and B raised to the power n. An expression which shows how the reaction rate is related to the concentration is known as rate law या फिर rate equation. इसको हम बोलेंगे rate law या फिर rate equation. एक आपका एग्जाम्पल है रिएक्शन का. Now let's see what is the order of reaction. The order of reaction is defined as the sum of the power of concentration in the rate law. अब हमारी ये जो पावर हमें मिली हुई है उसका हम सम को क्या बोल लेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? m प्लस n. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल रिएक्टेंट. देयरफॉर द रिएक्शन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज m एंड विद रिस्पेक्ट टू B इज n. द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेंज फ्रॉम 1 to 3 एंड इट कैन बी फ्रैक्शनल. ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है. एंड ऑल्सो द रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. अगर m प्लस n 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, m प्लस n 2 है तो हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी. ओके,
नाउ अगर m+n 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो टू कॉमनली एनकाउंटर्ड रेट प्रोसेस आर हमारे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। मोस्ट कॉमनली हमें यही देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स सी देम इन डिटेल। जीरो ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट रेट प्रोसेस। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट कैन नॉट बी इंक्रीज फर्दर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं। ठीक है, तो द dc/dt इज इक्वल टू k0 c0 दैट इज माइनस k0, जहाँ पे हमारा k0 क्या है, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, इसको हम लिखते हैं मिलीग्राम पर मिनट में। अगर हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dc हमें कितना मिल जाएगा, माइनस k0 और dt डिवाइड में यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट c माइनस c0 इज इक्वल टू माइनस k0t, जहाँ पे हमारा c0 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट टेम्परेचर 0। ठीक है, c है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज येट नॉट अंडरगॉन एनी रिएक्शन एट अ टाइम t। ये हमारे ग्राफ्स है, यहाँ पे हमें स्लोप मिल रही है और यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा आ जाएगा, दीज आर द रिएक्शंस हुज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट आर अंडरगोइंग द रिएक्शन। ये हमारा लीनियर काइनेटिक्स फॉलो करता है, दैट इज dc/dt इज इक्वल टू माइनस k c। यहाँ पे हमारा k है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो dc/c हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के, यहाँ पे ये dt डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इनवर्स log c इज इक्वल टू ln co माइनस kt। अगर हम इसको log के टर्म्स में देखें तो log c इज इक्वल टू log c0 माइनस kt अपॉन 2.303, और यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है उसमें भी हमें मिलेगी स्लोप। ओके, so this is the graph of first order kinetics which shows linear relationship between the rate of reaction and the concentration of drug। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फैक्टर्स। चलिए इसी वीडियो में देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है, कुछ इतना डिटेल में इसको नहीं है, लेकिन हम जब इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ये डिटेल में लिखना पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में आप बता देना। तो फैक्टर्स हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर है सबसे पहले। टेम्परेचर हमारा अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या जैसे कुछ ड्रग्स हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर पे कम स्टेबल नहीं रह सकती, तो उसको हमें किस तरह से स्टोर करना है। तो पहला तो हो गया हमारा टेम्परेचर दैट इज़ हीट। फिर है हमारी लाइट। तो हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, फॉर्मुलेशन होती हैं जो लाइट के प्रेजेंस में मतलब कुछ रिएक्शंस अंडरगो करती हैं। ठीक है, तो उनको हमें लैब में भी आपने देखा होगा, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एम्बर कलर बॉटल्स में स्टोर करते हैं ताकि वो लाइट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आए, वरना वो रिएक्शन शो करने लगेंगी या डिग्रेड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कौन सा, या फिर नेक्स्ट है हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसमें कम्प्लीटली सॉल्यूबल है या नहीं। नेक्स्ट इज द फेज एंड द सरफेस एरिया, जो हमारे फॉर्मुलेशन है वो किस फेज में है और उसका क्या सरफेस एरिया रहता है एब्जॉर्बेंस का। नेक्स्ट इज द कैटालिसिस, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन। एंड नेक्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन, कितना अमाउंट में हम यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट of reaction. Now in next video we are going to continue with the stability testing.